इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल, जिसमें बाप और बेटा दोनों शामिल है। प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करने वाली एक महिला उसके बेटे की करतूत उसके बाप को बताता है, ये सोच के कि शायद यहाँ से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन बाप भी कमीना निकला। इस घिनौनी हरकत के बारे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को पहले से ही पता था। उसके बावजूद भी बीजेपी ने जेडीएस के साथ गठबंधन किया। ठीक चुनाव के 5 दिन पहले कुछ अननोन लोग 8000 से भी ज्यादा पेन ड्राइव पूरे हसन क्षेत्र में फेंक के निकल लेते हैं। कर्नाटक की महिला कमिश्नर चीफ ने इस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। देखिए, हमारे देश के नेताओं का महिलाओं के साथ अत्याचार करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का मामला है, उसमें लगभग 3000 से भी ज्यादा महिलाओं के साथ घिनौनी हरकत करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें उसके घर में काम करने वाली मेड, पार्टी के महिला कर्मचारी, महिला गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिला पंचायत की मेंबर और कई पुलिस कर्मी इस स्कैंडल का शिकार है। और इन सब के साथ अत्याचार करके अश्लील वीडियो बना के ब्लैकमेल करने का आरोप है। और ये आरोपी अभी देश छोड़ के जर्मनी भाग गया है। और इतना सेंसिटिव मुद्दा होने के बाद भी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के मजे ले रही है। तो भैया, इस वीडियो में समझेंगे कि प्रज्वल रेवन्ना से जुड़ा पूरा मामला है क्या और हमारे देश के नेता इस मामले को लेके कितना सीरियस है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है, प्रज्वल रेवन्ना। लेकिन अब देश के पूर्व प्रधानमंत्री के पोते के साथ जिस सेक्स स्कैंडल का नाम जुड़ रहा है, वो शायद अब तक का इस देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। देखिए, ये कर्नाटक में लोकसभा इलेक्शन होने के ठीक 2 दिन पहले की घटना है। दरअसल कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को कर्नाटक के चौकदो लोकसभा सीट पर और 7 मई को बाकी बचे चौकदो लोकसभा सीट पर चुनाव होने वाला था। और बीजेपी प्लस जेडीएस मिल के 28 लोकसभा सीट में चुनाव लड़ रहा है, जिसमें से बीजेपी ने जेडीएस को 3 सीट दिया है। और इन 3 सीटों में से एक सीट जो हसन क्षेत्र है, उस क्षेत्र से प्रज्वल रेवन्ना चुनाव लड़ रहा था। और प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं। इसका बाप एच.डी. रेवन्ना पिछली सरकार में मंत्री रह चुका है। इसका चाचा एच.डी. कुमारस्वामी पूर्व सीएम रह चुका है। और प्रज्वल रेवन्ना खुद 2019 से हसन क्षेत्र से सांसद हैं। और वो इस बार फिर हसन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था। और 26 अप्रैल को चुनाव होने के ठीक 5 दिन पहले ही यानी कि 21 अप्रैल को हसन क्षेत्र में अननोन लोगों ने उस एरिया के पार्क, बस स्टैंड, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बाहर और पूरे मार्केट में 8000 से भी ज्यादा पेन ड्राइव फेंक के निकल लेते हैं। उसके बाद जिसको ये पेन ड्राइव मिला और जिसने भी इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगा के देखा, उसका हालत खराब हो गया। इस पेन ड्राइव के अंदर प्रज्वल रेवन्ना की दरिंदगी का 2976 वीडियो था। और वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना महिलाओं के साथ अत्याचार करते नजर आ रहा था। महिलाएं अपने बचाव में गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रज्वल रेवन्ना का दरिंदगी कम नहीं हुआ। उसके बाद इस वीडियो को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में भी शेयर कर दिया और पूरे कर्नाटक में व्हाट्सएप के जरिए लगभग 200 से ज्यादा वीडियो वायरल हो गए। और वीडियो देखने के बाद एक बंदे ने, जिसको पेन ड्राइव मिला था, उसने एक लेटर लिख के कर्नाटक के महिला आयोग के अध्यक्ष को लेटर के साथ पेन ड्राइव को भी भेज दिया। और इस लेटर में शिकायत मिलने के बाद नागालक्ष्मी चौधरी का कहना है कि मुझे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ शिकायत के साथ एक पेन ड्राइव मिला है और जब मैंने इस पेन ड्राइव को लगा के देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इस वीडियो में प्रज्वल रेवन्ना अलग अलग महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर रहा था और वीडियो में महिलाएं खुद को छोड़ने के लिए प्रज्वल रेवन्ना से गुहार लगा रहे थे। और ये वीडियो इतने आपत्तिजनक थे कि मैं इन्हें पूरा देख भी नहीं पाई। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, वो चुनाव के ठीक 2 दिन पहले की घटना है, यानी कि 24 से 25 अप्रैल की। और इसके ठीक 2 दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रज्वल रेवन्ना का बूथ एजेंट पूना चंद्र तेजस्वी और इसके कार्यकर्ता हसन टाउन पुलिस थाने पहुंचता है और अपनी शिकायत दर्ज करवाता है और कहता है कि नवीन गोंडा और अन्य लोगों ने मिलकर प्रज्वल रेवन्ना का डीप फेक वीडियो बनाकर उसे सर्कुलेट किया है और ऐसा 26 अप्रैल के चुनाव को हराने के लिए किया गया है। लेकिन ठीक इसके एक दिन बाद यानी कि 24 अप्रैल को इस पूरे घटना में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। दरअसल जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो 24 अप्रैल को एक 47 साल की महिला पहले नासीपुर पुलिस स्टेशन जाके प्रज्वल रेवन्ना और उसके बाप के खिलाफ शोषण करने का एफआईआर दर्ज करवा दिया। और वो महिला उसके घर में काम करने वाली मेड थी। और महिला ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि घर में कुल 6 महिलाएं काम करती थी और जब भी प्रज्वल रेवन्ना घर आता था तो सारी महिलाएं उनसे डर जाती थी। यहाँ तक कि घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी भी महिलाओं को प्रज्वल रेवन्ना से सावधान रहने के लिए कहते थे। महिला ने यह भी बताया कि 2019 से उसने प्रज्वल रेवन्ना के घर में काम करना शुरू किया था
था और ठीक उसके 4 मंथ बाद उसके साथ शोषण होना शुरू हो गया था। और ये सारी चीजें जब मैंने उसके बाप HD रवन्ना को बताया तो उसने भी मेरा शोषण किया। और जब भी रवन्ना की पत्नी घर पर नहीं होती थी तो उसे अपने स्टोर रूम में बुलाकर फल देने के बहाने उसके साथ अश्लील हरकत करता था। आगे उसने ये भी बताया कि प्रज्वल रवन्ना ने उनकी बेटी के साथ भी अत्याचार किया है। प्रज्वल रवन्ना उसकी बेटी के साथ वीडियो कॉल में अश्लील बातें करता था। आगे महिला ने ये भी बताया कि वह रवन्ना की पत्नी भवानी की करीबी रिश्तेदार है और 2011 में रवन्ना ने उसे अपने घर में काम करने के लिए बुलाया था और 2015 में उसने होलेनासीपुर के एक छात्रावास रसोइया की नौकरी दिलाने में मदद भी किया था। और 2019 में जब HD रवन्ना के बड़े बेटे सूरज की शादी के दौरान उसके घर में काम करना फिर से शुरू किया था और 2019 में शादी के टाइम जब काम ज्यादा था तो उस समय अपनी बेटी को भी शादी में काम करने के लिए ले गई और उसी समय से मेरी बेटी के साथ प्रज्वल रवन्ना गलत कर रहा है। महिला ने आगे ये भी बताया कि जब वो रसोई में काम कर रही होती थी तो प्रज्वल रवन्ना मुझे पीछे से आकर पकड़ लेता और मेरे साथ अश्लील हरकतें करता। उसके बाद प्रज्वल रवन्ना अन्य कर्मचारियों से मेरी बेटी को तेल की मालिश करने के लिए बोलता, उसे जबरदस्ती कमरे में बंद करके मालिश करवाता था। आगे आप खुद पढ़ लेना भाई। और बाद में ये सारी चीजें झेलने के बाद मैंने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया और मेरी बेटी ने भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। और ये सारी बातें महिला ने पुलिस को बताने के बाद पुलिस ने इस मामले में IPC की धारा 354A 354D 506 509 के तहत बाप और बेटे दोनों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। और ये सारी घटनाएं 24 से 25 अप्रैल की है। और ठीक 25 अप्रैल को ही नागालक्ष्मी चौधरी, जिनको एक अननोन पर्सन ने पेन ड्राइव भेजा था और इन्होंने पेन ड्राइव से वीडियो देखने के बाद 25 अप्रैल को ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के DGP आलोक मोहन को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले को बताता है और SIT से जाँच करवाने की मांग करता है। और 26 अप्रैल को कर्नाटक सरकार SIT बनाने के लिए डिस्कस करती है और 27 अप्रैल को 11 बजे SIT की घोषणा होता है। लेकिन जस्ट उसके 1 घंटा पहले यानी कि 10 बजे प्रज्वल रवन्ना बेंगलोर से जर्मनी भाग जाता है और भागने के बाद कर्नाटक में राजनीति शुरू हो जाता है। कर्नाटक का CM कहता है कि HD देवगौड़ा ने अपने पोते को बचाने के लिए उसे जर्मनी भगा दिया। उसके बाद जिस पासपोर्ट का सहारा लेके प्रज्वल रवन्ना जर्मनी भागा है उस पर भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। बेसिकली प्रज्वल रवन्ना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का सहारा लेके जर्मनी भागा। देखिए, देश से बाहर जाने के लिए विदेश मंत्रालय 2 तरह के पासपोर्ट देती है, एक तो आम जनता के लिए नॉर्मल पासपोर्ट और दूसरा डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और ये पासपोर्ट देश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों, ज्वाइंट सेक्रेटरी, IFS के अधिकारी, देश के सांसद और देश के बड़े रिस्पॉन्सिबल लोगों को ये पासपोर्ट देती है। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का यूज करके देश से बाहर अगर कोई जाता है तो उसे विदेश मंत्रालय को सूचित करना पड़ता है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि ना ही हमसे कोई परमिशन मांगा गया है और ना ही हमने कोई परमिशन दिया है। इस ट्रैवल के लिए, इस विजिट के लिए ना कि हमसे मांगा गया और ना हमने कोई इशू किया है। इस पर भी लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। पब्लिक का कहना है कि अगर आपसे परमिशन नहीं मांगा गया है और आपने परमिशन भी नहीं दिया है तो आप उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम उसके पासपोर्ट को कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद ही सस्पेंड कर सकते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को रिवोक या रद्द करने की बात है, उस पर डायरेक्शन आना चाहिए कोर्ट से, तब जाके वो रद्द होता है। फिलहाल हमारे पास कोई इस प्रकार का डायरेक्शन किसी कोर्ट से नहीं आया है। और ये पूरा नौटंकी चल ही रहा था तब तक में 29 अप्रैल को एक दूसरी महिला ने भी प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया। दूसरी महिला ने बताया कि 2021 में कुछ छात्राओं के लिए हॉस्टल में सीट मांगने प्रज्वल रवन्ना के पास गई थी और पहले दिन तो प्रज्वल रवन्ना से बात नहीं हो पाता है और वो दूसरे दिन बुलाता है। और महिला का कहना है कि जब वो अगले दिन प्रज्वल रवन्ना से मिलने पहुंचा तो प्रज्वल रवन्ना ने पहले आए सभी लोगों से मुलाकात के बाद सबसे लास्ट में मुझे अपने कमरे में बुलाया और भीतर पहुंचने पर उसने कमरा बंद कर दिया और कपड़े के लिए बोलने लगा। और महिला ने जब ऐसा करने से मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगा और जबरदस्ती उसने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरा वीडियो बना लिया। और वीडियो के आधार पर वो उसे धमका कर बुलाता था और उसके साथ नीच हरकतें करता था और वीडियो कॉल पे भी वो कपड़े उतारने के लिए कहता था। अगर मैं उसका कॉल नहीं उठाता था तो वो वीडियो को उसके पति को भेजने की धमकी देता था, उसे सोशल मीडिया में डालने की धमकी देता था। अपने बयान में महिला ने ये तक बताया है कि प्रज्वल रवन्ना ने 1 जनवरी 2021 से लेकर 25 अप्रैल 2024 के बीच में कई बार उसके साथ किया है। और इस मामले पर पुलिस ने IPC की धारा 376(2), 354B, 554C के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उसके बाद इस महिला ने 1 मई को CID बेंगलुरु को भी अपनी बात बताई। और ये जो पूरी कहानी मैंने आपको बताया है ये तो अभी की घटना है, लेकिन ये घिनौना हरकत पिछले 5 सालों से चल रहा है और ये बात BJP, कांग्रेस, JDS सबको पता है। फिर भी कोई भी पार्टी महिलाओं के इंसाफ के लिए आगे नहीं आया और चुनाव के जस्ट पहले लोगों ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए वीडियो को वायरल किया।
तो भाई आप जान लेते हैं कि पेन ड्राइव लीक करने के पीछे की कहानी क्या है। तो इस पेन ड्राइव की घटना आज से 1 साल पहले 1 जून 2023 को सामने आया था। दरअसल HD रवन्ना का एक ड्राइवर था कार्तिक, और पिछले 15 सालों से ये HD रवन्ना के घर में काम करता था, और शुरुआत के 8 साल तक ये प्रज्वल रवन्ना के बाप HD रवन्ना के साथ काम किया, और 2019 में प्रज्वल रवन्ना के सांसद बनने के बाद प्रज्वल रवन्ना के साथ काम करने लगा। और ये ड्राइवर प्रज्वल रवन्ना के साथ लगभग 7 सालों से काम कर रहा है। ये जो ड्राइवर था रवन्ना फैमिली का काफी करीबी था, और ये उसके घर में काफी घुल मिल गया था, और प्रज्वल रवन्ना के कारनामे के बारे में ड्राइवर को सारी चीजें पता थी। यहाँ तक कि प्रज्वल रवन्ना के मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में क्या है इस बात की भी जानकारी ड्राइवर को थी। और ये ड्राइवर रवन्ना फैमिली का काफी ट्रस्टेड आदमी था। लेकिन ड्राइवर कार्तिक और रवन्ना फैमिली के बीच आज से 1 साल पहले ही 16 एकड़ की जमीन को लेकर विवाद हो गया, और इस विवाद के बाद मार्च 2023 में ड्राइवर कार्तिक ने रवन्ना फैमिली के घर में काम करना छोड़ दिया। लेकिन काम छोड़ने से पहले ड्राइवर ने प्रज्वल रवन्ना के मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो 2976 वीडियो पड़ा था, इसने इन सारे वीडियो को एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया और पेन ड्राइव को अपने पास रख लिया। और ड्राइवर जो ये 16 एकड़ की जमीन है उसको लेके प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ केस लड़ने की तैयारी करने लगा। ये जो 16 एकड़ की जमीन है कहीं पे आपको 13 एकड़ भी मिलेगा, क्योंकि उसने कंप्लेन के दौरान 13 एकड़ का ही जिक्र किया था। और जब ड्राइवर ने रवन्ना फैमिली के खिलाफ पुलिस केस किया तो प्रज्वल रवन्ना ने उसकी माँ और पत्नी को भी किडनैप कर लिया था। ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ और उन्हें टॉर्चर करने लगता है। और इस दौरान प्रज्वल रवन्ना को ये भी पता चल जाता है कि इसने मेरे जितने भी वीडियो है वो सारे कॉपी करके अपने पास रख लिया है। और इस इंसिडेंट के बाद ड्राइवर कार्तिक कोर्ट में केस लड़ने के लिए एडवोकेट से सलाह लेने लगा, क्योंकि पुलिस में कंप्लेन करने के बाद भी कुछ हुआ नहीं। और उसी समय वो बीजेपी के एक नेता देवराजे गोंडा से मिलता है। ये जो देवराजे गोंडा है ये बीजेपी का नेता भी है और पेशे से एक लॉयर भी है। और ये प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सारी बातें प्रज्वल रवन्ना को पता चल जाता है, और प्रज्वल रवन्ना को लगता है कि ये कहीं मेरी वीडियो लीक ना करा दे। और इसी डर से प्रज्वल रवन्ना 1 जून 2023 को बेंगलुरु को सिविल कोर्ट में पहुंच जाता है। और वो अपने स्टेटमेंट में कहता है कि मेरे कुछ एडिटेड वीडियो और फोटो कुछ लोगों ने बनाया है और वो इसे वायरल कर सकता है, और वीडियो का सहारा लेके मेरी छवि खराब की जा सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि राज्य के मीडिया हाउस को अगर कहीं से भी मेरा एडिटेड फोटो या वीडियो मिले तो उसे पब्लिक ना करे। उसके बाद और 3 लोगों को भी इसमें आरोपी बनाया जाता है, और बताता है कि इनके द्वारा भी मेरे फोटोज और वीडियोस वायरल किया जा सकता है, इसलिए इन पर तुरंत ही स्टे लगाया जाए। और ठीक उसके 1 दिन बाद यानी कि 2 जून 2023 को कोर्ट ने मीडिया हाउस और 3 एंटिटीज के खिलाफ किसी भी तरह के फोटोज या वीडियोस को पब्लिश करने के लिए रोक लगा दिया। और इन 3 एंटिटीज में एक था देवराजे गोंडा जो इसकी जमीन का केस लड़ रहा था, दूसरा था उसका ड्राइवर कार्तिक, और तीसरा था नवीन गोंडा जो कि देवराजे गोंडा का सहयोगी बताया जाता है। और ये सारी चीजें होने के बाद तक में भी ड्राइवर ने इस पेन ड्राइव और वीडियो के बारे में किसी को भी नहीं बताया था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद देवराजे गोंडा जो था वो थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कार्तिक जो ड्राइवर था वो इससे जमीन के सिलसिले में मिला था, लेकिन कोर्ट ने उसे किसी वीडियो या फोटो को वायरल ना करने के लिए रोक लगा दिया। और 2 जून 2023 के बाद देवराजे गोंडा वो पेन ड्राइव की बात बता देता है, लेकिन ड्राइवर देने के लिए तैयार नहीं होता है। और देवराजे गोंडा ड्राइवर को बहुत समझाता है कि अगर उस वीडियो में कुछ सच्चाई होगा तो हम इसे कोर्ट में दिखा के CBI जांच की मांग करेंगे, और वास्तविक वीडियो होने पर हो सकता है कोर्ट हमारे ऊपर जो स्टे लगा है उसे भी हटा दे। और वैसे भी तो तुम्हारे जमीन के केस का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, इसलिए आप उस पेन ड्राइव की कॉपी मुझे दीजिए, मुझे दिखाइए, और अगर वीडियो में कुछ वास्तविक चीजें होंगी तो मैं आपकी जमीन का केस भी लड़ूंगा। ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದಂತಹ ದೇವರಾಜೇಗೌಡರು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। ಹಂಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿದ್ದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ನೋವು, ನೀವೇನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೋರಿಸೋಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ। और बहुत कन्विंस करने के बाद देवराजे गोंडा ने ड्राइवर से पेन ड्राइव की एक कॉपी ले लिया। और वीडियो देखने के बाद देवराजे गोंडा भी शॉक्ड हो गया। और इसके ठीक कुछ दिन बाद इस वीडियो के सिलसिले में बात करने के लिए देवराजे गोंडा प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाते हैं, और प्रधानमंत्री के एक सेक्रेटरी से उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है। और उस समय देवराजे गोंडा को कहा गया कि हम आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देंगे, आप नेक्स्ट टाइम आइए। जब जाके मैं प्राइम मिनिस्टर का एक सिक्योरिटी को मिल के आया, मैं उसको बोल दिया ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज सब्जेक्ट नहीं बताया मैं उसको।
कुछ आपने लापड़ा बताया है कि हासन में प्रॉब्लम है। लेकिन ठीक इसके बाद प्रज्वल रवन्ना की फैमिली प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री को सारी बातें बताता है और 9 सितंबर 2023 को ये खबर आता है कि बीजेपी प्लस जेडीएस ने गठबंधन कर लिया है। और शुरुआत में तो जेडीएस बीजेपी से 5 सीट मांग रही थी, लेकिन सारी चीजें बताने के बाद बीजेपी ने जेडीएस को 3 सीट देने का फैसला किया। और फिर बाद में भी जेडीएस ने रिक्वेस्ट किया कि आप हमें कम से कम 4 सीट दे दीजिए, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जेडीएस की बात सुना ही नहीं और जेडीएस को भी बीजेपी की बात मानना पड़ा। तो जब बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन हो गया तो उसके बाद देवराजे गोंडा से जो प्रधानमंत्री की वीडियो को लेके अपॉइंटमेंट को फिक्स कराने का बात हुआ था, वो प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी ने इसके अपॉइंटमेंट को मैसेज भेज के कैंसिल कर दिया। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो देवराजे गोंडा ने खुद मीडिया से बात करते हुए अपने स्टेटमेंट में कहा। इसलिए अलायंस कर दिया वो। जब मेरे को उधर से मैसेज आया, मेरा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी से मेरे को मैसेज आया, वो देवेगौड़ा जी ने उसका परिवार गया था ना, पूरा मेरे ऊपर बहुत गंदा बात किया वो आपके ऊपर। हाँ, इसलिए मोदी जी मैं क्या बोल दिया तो वो सुनने के लिए जरूर तैयार नहीं है। ये मेरे को मैसेज मिल गया वो। और अपॉइंटमेंट कैंसिल होने के ठीक 3 महीने बाद 8 दिसंबर 2023 को देवराजे गोंडा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि प्रज्वल रवन्ना समेत HD देवगौंडा परिवार के कई सदस्यों पर गंभीर आरोप है और हम इसके साथ गठबंधन में हैं और ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी पर बलात्कारियों का समर्थन करने का आरोप लग सकता है और प्रज्वल रवन्ना फिर उस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो वीडियो ब्रह्मास्त्र की तरह साबित हो सकता है। और इस लेटर का कोई भी जवाब नहीं मिलने के बाद देवराजे गोंडा पर्सनली इस पर BY विजेंद्र से बात करता है और BY विजेंद्र को सारी चीजें बताता है। लेकिन इस पर BY विजेंद्र कहता है कि ये सारी चीजें मेरे से ऊपर बैठे लोग तय कर चुके हैं और इस गठबंधन से किसी भी तरह का किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। 8/12/2023 में जब विजेंद्र जी से मैं पर्सनल से बात किया, वो बोला गौड़ा जी सुनो, अभी मेरा बात नहीं चलता है, ऊपर वाला सभी डिसीजन ले लिया, वो अभी कुछ नहीं कर सकता है। और कहीं पर भी देवराजे गोंडा की बात नहीं सुनने पर उसके बाद जनवरी 2024 में देवराजे गोंडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इस कॉन्फ्रेंस में वो बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे रवन्ना फैमिली की रासलीला पूरे हासन क्षेत्र को दिखाएंगे। और ऐसा देवराजे गोंडा ने इसलिए कहा था क्योंकि रवन्ना फैमिली ने भी इसके बारे में नेगेटिव कमेंट किया था। मंत्री जी जब वो प्रोग्राम में है, मेरे को बहुत गाली दिया रेवन्ना, ये डर्टी फेलो करके बुला दिया मेरे को, इसलिए मेरे को मैं प्रेस मीट में आके सबको समझा दिया, मैं डर्टी फेलो है, आप डर्टी फेलो है, आपका परिवार डर्टी फेलो है। और ठीक इसके 3 मंथ बाद कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की घोषणा होता है और 26 अप्रैल 2024 को चुनाव होने के 5 दिन पहले पूरे हासन क्षेत्र में कुछ अननोन लोग पेन ड्राइव फेंक देते हैं और ठीक इसके 2 दिन बाद इस घटना की बात पूरे देश में फैल जाता है। और फिर इसमें सबसे पहले ड्राइवर पर आरोप लगाया जाता है कि इसी ने वीडियो को लीक किया होगा, लेकिन इस बात से ड्राइवर साफ मना कर देता है और ड्राइवर कहता है कि मैंने बीजेपी के विधायक देवराजे गोंडा के अलावा और किसी को भी पेन ड्राइव नहीं दिया है। जबकि देवराजे गोंडा का कहना है कि जब ये मुझसे मिलने आया था और जब मैंने इससे पूछा था कि ये क्लिप और किस किस को दिया है तो उस समय उसने बताया था कि उसने इस पेन ड्राइव को कांग्रेस के लीडर शिव कुमार को भी दिया है, लेकिन ड्राइवर इस बात से साफ मना कर देता है। मैं पूछा मैं ये वीडियो सब किसी को दिया क्या, वो बोला हाँ दे दिया। वो किसको दिया, वो कांग्रेस पार्टी का एक नेता और पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर DK शिव कुमार, DK सुरेश, दोनों को भी दिया। उसके बाद कर्नाटक के पूर्व CM कुमार स्वामी का कहना है कि अभी जो डेप्यूटी CM है उसके इशारे पर पुलिस वालों ने पेन ड्राइव प्रसारित किया है। जबकि DK शिव कुमार का कहना है कि कुमार स्वामी ने वीडियो लीक करवाया है और कुमार स्वामी प्रज्वल रवन्ना का चाचा है और ये सारी बातें कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस सबको पता था। उसके बाद भी अमित शाह का कहना है कि हम रेपिस्ट को सपोर्ट नहीं करते और देश से भागने में बीजेपी ने फुल सपोर्ट किया है। उसके बाद राहुल गांधी ने तो मोदी पर ही सारा आरोप लगा दिया, जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और वो बेंगलोर से जर्मनी भागा और इतने सेंसिटिव मुद्दे को इन लोगों ने पॉलिटिकल ड्रामा बना दिया है। और ये अभी करंट सिचुएशन ये है कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और जेडीएस ने सिर्फ पब्लिक को दिखाने के लिए 30 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रवन्ना को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया है और ये निलंबन उसके खिलाफ शुरू की गई SIT की जांच पूरी होने तक रहेगा। और ये सस्पेंड की बातें भाई सिर्फ दिखावा है, क्योंकि उसके बाप दादे का पार्टी है
फिलहाल अभी SIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है और SIT ने इसके लिए इंटरपोल से मदद भी मांगा है और इंटरपोल ने 5 मई 2024 को उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है और SIT ने प्रज्वल रवन्ना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हालांकि प्रज्वल रवन्ना ने बताया था कि वो 7 मई को आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं है और पहले तो खबर आ रहा था कि वो 7 मई को आने वाला है और अब सुनने में आ रहा है कि वो 15 मई तक आ सकता है। लेकिन ये सिर्फ नौटंकी चल रहा है इस केस की बातों को दबाने के लिए और अब SIT की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है पूरा मामला। तो भाई जय हिंद, जय भारत।